नमस्कार। कभी सोचा है कि इस इतने बड़े इतने विशाल ब्रह्मांड में हम आखिर है कहाँ? तो आज हम निकल रहे हैं एक बहुत ही अनोखे सफर पर। ये सफर शुरू होगा सितारों के पार से और खत्म होगा सीधे हमारी अपनी पृथ्वी के धधकते हुए दिल में। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय गोताखोरी के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से करते हैं। हम ब्रह्मांड में आखिर हैं कहाँ? हमें ये तो पता है कि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये सोलर सिस्टम हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में कहाँ है? क्या हम एकदम बीच में हैं, किसी बड़े शहर के सेंटर की तरह जहाँ खूब हलचल हो? तो जवाब है नहीं। और ये आपको शायद हैरान कर दे। हमारा सूरज आकाशगंगा के सेंटर से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो लाइट एक साल में तय करती है। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा दूरी है। तो एक तरह से हम एक शांत गैलेक्टिक सबब में रहते हैं। और सच कहूं तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। केंद्र की उथल पुथल से ये दूरी ही वो वजह है जिससे धरती पर जिंदगी को पनपने का मौका मिला। तो हमारे इस उपनगरीय तारे की यानी हमारे सूरज की अपनी एक अलग ही कहानी है। ये बस एक जगह पर टिका हुआ नहीं है। तो चलिए इस तारे की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असल में कितना डायनामिक है। अब ये बात सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन हमारा सूरज भी कोई आराम नहीं कर रहा। ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, हाँ, प्रति सेकंड की जबरदस्त रफ्तार से आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। और इतनी तेज स्पीड के बावजूद उसे एक पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी विशाल टाइम पीरियड को हम ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो ठीक है, गैलेक्सी में अपनी जगह तो पता चल गई। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और अपने लोकल पड़ोस यानी हमारे सौर मंडल पर एक नजर डालते हैं। यहीं पर हमारा घर है पृथ्वी और ये ग्रहों के एक बड़े ही दिलचस्प परिवार से घिरा हुआ है। देखिए, हमारा सोलर सिस्टम ना दो एकदम अलग अलग परिवारों में बटा है। एक तरफ है अंदर के चट्टानी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और दूसरी तरफ है बाहर के गैस के बड़े बड़े गोले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इन दोनों परिवारों को जो चीज अलग करती है वो है एक विशाल एस्ट्रॉयड बेल्ट। और हाँ, एक बड़ी मजेदार या कहें कि अजीब बात है, हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। इसीलिए तो सूरज पूरब में उगता है। लेकिन दो ग्रह हैं जो बागी हैं, शुक्र और अरुण। ये दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं। मतलब अगर आप इन ग्रहों पर खड़े हो जाएं तो आपको सूरज पश्चिम से उगता हुआ दिखेगा। है ना कमाल की बात? और अब आता है इस सफर का सबसे रोमांचक मोड़। हम जूम इन कर रहे हैं अपने घर, अपनी पृथ्वी पर। अंतरिक्ष से तो ये एक खूबसूरत नीले कंचे जैसी दिखती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस सतह के नीचे क्या है? चलिए अंदर झांकते हैं। अब देखिए, धरती के अंदर की बनावट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक तरबूज। हाँ, एक तरबूज। जैसे तरबूज का एक पतला बाहरी छिलका होता है, फिर बीच में ढेर सारा नरम गूदा और एकदम सेंटर में बीज होते हैं। हमारी पृथ्वी की परतें भी कुछ कुछ वैसी ही हैं। तो ये हैं वो 3 मेन लेयर्स। सबसे ऊपर है क्रस्ट, वो पतली सी चट्टानी परत जिस पर हम और आप रहते हैं। उसके ठीक नीचे है मैंटल, एक बहुत ही विशाल, गरम, पिघली हुई चट्टान की परत। और सबसे अंदर एकदम सेंटर में है कोर, जो लोहा और निकल जैसी धातुओं का बना एक बेहद गर्म गोला है। लेकिन अब जो बात आपको सच में चौंका देगी वो ये है कि हम जिस क्रस्ट पर रहते हैं ना, वो पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। असली एक्शन तो मेंटल में हो रहा है, जो अकेले 83% हिस्सा बनाता है। सच में यही हमारी पृथ्वी का असली धधकता हुआ इंजन है। अच्छा, इन लेयर्स की केमिस्ट्री याद रखने का एक बड़ा ही आसान कोड है। क्रस्ट बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से, तो इसे कहते हैं सियाल। मेंटल बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, तो ये हुई सीमा। और कोर बनी है निकेल और फेरम यानी लोहे से, तो उसे कहते हैं निफे। सियाल, सीमा और निफे, है ना आसान? तो हमने ये तो देख लिया कि धरती का मेंटल कितना बड़ा और पावरफुल है, लेकिन ये एनर्जी हमेशा अंदर बंद नहीं रहती। ये सतह पर कुछ सबसे जबरदस्त और शक्तिशाली घटनाओं के रूप में बाहर निकलती है, जिन्हें हम सब जानते हैं। हमारी धरती की जो सतह है ना,
वो कोई एक सिंगल मजबूत टुकड़ा नहीं है। सोचिए कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स गर्म पिघले हुए मैंटल के ऊपर तैर रही हैं। और जब ये विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं या अलग होती हैं, तो नतीजे विस्फोटक होते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों का बनना। और इन प्लेट्स की टक्कर का सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक नतीजा देखने को मिलता है प्रशांत महासागर के चारों ओर के इलाके में। इसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहा जाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। दुनिया के 75% एक्टिव ज्वालामुखी और 63% भूकंप सिर्फ इसी एक जोन में आते हैं। ये सच में हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव और अशांत जगह है। तो ठीक है, हमने धरती के अंदर की आग देख ली, लेकिन सतह पर जो जिंदगी है वो बड़े ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। तो अब अपना ध्यान उन सिस्टम्स पर लाते हैं जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाते हैं, हमारा वायुमंडल और हमारे विशाल महासागर। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हवा मतलब ऑक्सीजन, पर ऐसा है नहीं। हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा हिस्सा 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है, वो तो सिर्फ 21% है। और ये नाइट्रोजन का बैलेंस ही है जो आग को बेकाबू होकर फैलने से रोकता है। और हाँ, हमारे वायुमंडल में ऊपर एक और चीज है, ओजोन लेयर। ये एक अनदेखी ढाल की तरह काम करती है, जो सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और धरती पर जिंदगी को बचाती है। ये हमारी अपनी पर्सनल स्पेस शील्ड है। ये तो हम जानते हैं कि हमारी धरती का ज्यादातर हिस्सा, करीब 71%, पानी ही पानी है, जो 5 महासागरों में बटा है। इन्हें इनके साइज के हिसाब से याद रखने का एक मजेदार तरीका है एक शब्द पैसा, PISA। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न और A से आर्कटिक। तो कहाँ ये गैलेक्टिक सुपर्ब से शुरू किया था हमने, और कहाँ धरती के धधकते हुए दिल तक पहुंच गए। ये आग और पानी, चट्टान और जिंदगी की कहानी है जो हमारे ग्रह को सबसे अलग बनाती है। लेकिन हर खोज अपने साथ और भी सवाल लेकर आती है। इस अविश्वसनीय ग्रह की कहानी का वो अगला अध्याय क्या होगा जिसे हम खोजेंगे? खोज जारी है।